हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं बकरियों की नस्लें यानी कि गोट ब्रीड्स। तो बकरियों के नस्लों के अंतर्गत हमने पहले दो नस्लें पढ़ ली है। इसके बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीटल नस्ल की जो बकरी है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटल नस्ल के बारे में। तो ये जो स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही है यह बकरियों के अंतर्गत जो बीटल नस्ल की बकरी है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी नस्ल है, तो ये हो जाएगी बीटल। तो यह बकरियों के अंतर्गत है बीटल नस्ल की बकरी। तो सबसे पहले इसकी कलर की बात करें तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। बीटल यानी कि ब्लैक है। तो आप बीटल से ब्लैक हो जाएगा तो इसका कलर है वो हो जाएगा ब्लैक। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके कलर की बात करें तो इसका कलर होता है ब्लैक। और कहीं कहीं पर इसका वाइट वाइट स्पॉट यानी कि धब्बे होते हैं, जैसे आपको दिख रहा हो तो ये यहाँ पर इसके वाइट धब्बा हो रहा। और कहीं कहीं इसके वाइट वाइट स्पॉट धब्बे पाए जाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपको स्क्रीन पे इसकी फोटो दिखाने का एक ही रीजन है कि आपसे इसका कलर आपको याद हो जाए। तो इसका जो कलर है वो क्या होता है, ब्लैक होता। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बीटल नस्ल की जो बकरी है उसका कलर कैसा होता, तो इसका कलर हो जाएगा ब्लैक। इसके बाद में इसके और क्या क्या इंपॉर्टेंट, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसके जो कानों की बात करें तो इसके जो कान है वो क्या होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं। यानी कि इसके जो कान है वो लंबे और पत्ती नुमा होते हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बीटल नस्ल की बकरी है इसके कान कैसे है। तो कान क्या होते हैं इसके, लंबे तथा पत्ती नुमा होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बीटल नस्ल की जो बकरी है उसके कान कैसे होते हैं। तो कान होते हैं लंबे और पत्तीनुमा। इसके बाद में इसके जो नाक है यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यानी कि इसकी जो नोज है वो क्या होती है, थोड़ी ऊपर उठा हुआ रहता है, जिस कारण इसे तोतापुरी नस्ल या रोमन नोज के नाम से भी जाना जाता। तो इसकी जो नोज है वो क्या होती है, ऊपर उठी हुई रहती है। जिस कारण इसे तोतापुरी या रोमन नोज के नाम से भी जाना जाता है, इस कारण से तोतापुरी नस्ल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रोमनोज या तोतापुरी नस्ल के नाम से कौन सी बकरी को जाना जाता। तो ये हो जाएगी आपके बीटल नस्ल की बकरी। इसके बाद में इसके जो सिंग है वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। और इसके जो कान है वो क्या होते हैं, मतलब इसमें वाइट वाइट धब्बे हुए वाइट धारियां होती है। तो इसके कान क्या होते हैं, सफेद। तथा इस पर क्या होती है, धारियां होती है सफेद रंग की। तो आपसे पूछा जा सकता है जो, तथा इसके जो कान हो क्या होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं। इसके बाद में इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो पंजाब से उत्पन्न मानी जाती है नस्ल। और अपने राजस्थान के अंतर्गत जो पंजाब से जो समीपवर्ती जिले जैसे श्री गंगानगर हनुमान गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह नस्ल कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है। तो यह नस्ल पंजाब से उत्पन्न मानी जाती है। और अपने राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ गंगानगर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि जो पंजाब से जो जिले टच हो रखे हैं उनके समय पड़ते वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में इसकी और क्या क्या विशेषता है। इसके बाद में आपसे इसका फैट और दूध के बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी जो फैट परसेंटेज कितनी होती है, दूध कितना होता है। तो इसकी जो दूध की मात्रा की बात करें तो इसके अंतर्गत जो दूध का मात्रा होती है वो क्या होती है, 2 से 3 लीटर पर डे इसमें दूध की मात्रा होती है। यानी कि 2 से 3 लीटर पर डे इसमें क्या होता है, दूध होता है। और उसके बाद में आपसे फैट परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो इसका जो फैट परसेंटेज है वो होती है 3.5 से 5%। इसके दूध में फैट की जो परसेंटेज है वो पाया जाता। तो ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा जा सकता। तो सबसे पहले इसका जो मैन है वो कलर आपसे पूछा जा सकता है कि बीटल नस्ल का कलर कैसा होता। तो इसका कलर ब्लैक होता है, बीटल ब्लैक। इसके बाद में इसके कान क्या होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं।
पत्ती नुमा होते हैं और लंबे होते हैं। इसके बाद में इसके सींग भी लंबे होते हैं। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपसे इसके नोज के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके जो नाक वो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ रहता है, जिस कारण से तोतापुरी नस्ल या रोमन नोज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसके कानों पर क्या होता है, सफेद रंग के होते हैं तथा लंबी धारियां होती है। इसके बाद में आपसे इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि ये नस्ल कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है, तो ये पंजाब से उत्पन्न मानी जाती है। और पंजाब में जो राजस्थान के अंतर्गत हो, पंजाब के जो समीपवर्ती जिले जैसे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद में इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो इसमें दूध 2 से 3 लीटर पर डे होता। और फैट परसेंटेज की बात करें तो फैट 3.5 से 5% इसके दूध में वसा पाई जाती है। तो वेडिंग डाली इसकी, तो वेडिंग डाली बीटल नस्ल की बकरी, इसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाली बीटल नस्ल। बीटल नस्ल की बकरी। तो सबसे पहले आपसे इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि यह नस्ल कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है, तो ये हो जाएगी पंजाबी नस्ल है। यानी कि यह एक पंजाबी नस्ल है तथा इसका जन्म स्थान पंजाब के गुरदासपुर वो जिला ना, वहां से बताया जाता। तथा इसका उत्पत्ति स्थान पंजाब के गुरदासपुर जिले से बताया जाता। तो ये एक पंजाबी नस्ल है तथा इसका जो उत्पत्ति स्थान हो पंजाब के गुरदासपुर जिले से उत्पन्न बताया जाता। इसके बाद में इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये अमृतसर पटियाला यानी कि पंजाब से पंजाब वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके जो वितरण क्षेत्र की बात करें इसका वितरण क्षेत्र गुरदासपुर अमृतसर तथा पटियाला वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में अपने राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो यह नस्ल अपने राजस्थान में पंजाब से जो जिले टच हो रखे उसके समीपवर्ती जिले जैसे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। तो यह नस्ल राजस्थान में श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि यह नस्ल राजस्थान में श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है इसका जो यानी कि पंजाब में रावी नदी के क्षेत्र में यह पशु क्या पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में इसका जो कलर का बात करें तो इसका जो कलर वो कैसा होता है, बीटल ब्लैक, यानी कि इसका जो रंग है वो काला होता है तथा इसके कानों पर सफेद क्या होता है, धब्बे होते हैं।
तो इसके रंग की बात करें, इसका रंग काला तथा कहीं कहीं शरीर पर क्या होते हैं, सफेद धब्बे होते हैं। कहीं कहीं सफेद धब्बे होते हैं। तो आपसे एग्जाम में इसका कलर पूछा जा सकता है कि इसका जो कलर है वो कैसा होता है, तो बीटल से क्या हो जाएगा, ब्लैक। तथा कहीं कहीं इस पर, इसके जो शरीर पर क्या होते हैं, व्हाइट व्हाइट स्पॉट यानी कि व्हाइट धब्बे होते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इस नस्ल के अंतर्गत जो नर होता है उसमें क्या होती है, सामान्यतः दाढ़ी पाई जाती है नर के अंतर्गत। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नस्ल के जो नर होता है यानी कि जो बकरा होता है उसमें सामान्यतः दाढ़ी पाई जाती है। इस नस्ल के नर में सामान्यतः दाढ़ी पाई जाती है। यानी कि इस नस्ल में जो नर होता है उसमें क्या होते हैं, सामान्यतः दाढ़ी पाई जाती है। इसके बाद में इसके कान की बात करें तो इसके कान क्या होते हैं, लंबे तथा पत्ती नुमा होते हैं, जिस पर क्या होती है, सफेद धारियां पाई जाती है। तो आपसे इसके कान भी पूछे जा सकते हैं। तथा पत्ती नुमा होते हैं। जिस पर सफेद धारियां पाई जाती है। सफेद धारियां पाई जाती है। तो इस पे आपके कानों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद में इसका जो मेन इंपॉर्टेंट बिंदु है वो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो नाक है वो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ रहता है, जिस कारण से तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है इस नस्ल का। नाक ऊपर उठा हुआ रहता, जिसे रोमन नोज, जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है, जिसे रोमन नोज तथा तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से नस्ल को तोतापुरी नस्ल या रोमन नोज के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगी बीटल। इसके बाद में इस नस्ल की क्या क्या विशेषता है, इसके बाद में आपसे इसमें दूध के बारे में पूछा जा सकता है, दूध और वसा के बारे में। तो इसके दूध की मात्रा की बात करें तो इस नस्ल के अंतर्गत जो दूध की मात्रा होती है 2 से 3 लीटर पर डे होती है। यानी कि 2 से 3 लीटर इसमें दूध की मात्रा होती है पर डे। उसके बाद में इसके फैट परसेंटेज की बात करें, दूध में वसा, तो इस नस्ल के अंतर्गत दूध में वसा कितनी होती है, 3.5 से 5%।
तो इसके दूध में जो वसा यानी कि फैट परसेंटेज जो वो रहती है 3.5 से 5% इसके दूध में वसा पाई जाती है। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फिर। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपके बीटल नस्ल कंप्लीट होती है। तो इसके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट बिंदु है उनको एक बार वापस से रिवाइंड कर लेते हैं। तो बीटल नस्ल की जो बकरी है उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये एक पंजाबी नस्ल है तथा इसका उत्पत्ति स्थान पंजाब के गुरदासपुर जिले से बताया गया है। उसके बाद में इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो गुरदासपुर, अमृतसर तथा पटियाला वाले क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। इसके बाद में राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। इसके बाद में इसका रंग की इसका जो कलर है वो क्या होता है, बीटल ब्लैक कलर होता है तथा कई कई व्हाइट स्पॉट यानी कि सफेद धब्बे पाए जाते हैं। इसके बाद में हमने इसमें पढ़ा था कि इस नस्ल में जो नर होता है उसमें क्या होते हैं, सामान्यतः दाढ़ी पाई जाती है तथा इस नस्ल में जो कान और लंबे तथा पत्ती नुमा होते हैं जिस पर सफेद धारियां पाई जाती है। उसके बाद में इस नस्ल का नाक क्या होता है, ऊपर उठा हुआ रहता है जिस कारण से रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। इसके बाद में इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो इसमें दूध क्या होता है 2 से 3 लीटर पर डे होता है। और दूध में वसा की मात्रा, वसा की जो फैट परसेंटेज होता है वो रहता है 3.5 से 5% है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट हो जाएगी बीटल नस्ल की बकरी, ये सॉरी सिरोही नस्ल की बकरी। तो ये जो स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही है ये है सिरोही नस्ल की बकरी। तो एक बार इसको देख लो, एक बार नोट कर लो इसका कलर कैसा। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो सिरोही नस्ल की जो बकरी है इसकी क्या क्या विशेषता है, इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी नस्ल है, तो ये हो जाएगी सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल इसके अंतर्गत सबसे पहले इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो कैसा होता है, यानी कि ब्राउन भूरा कलर होता है जिस पर कहीं कहीं सफेद या काले धब्बे पाए जाते हैं। तो इसका कलर पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो कलर कैसा होता है, इसका रंग भूरा होता है तथा कहीं कहीं क्या होता है कि धब्बेदारियां होती है व्हाइट और ब्लैक कलर की। हल्के धब्बे और धारियां होती है। उसके बाद में आपसे इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है। तो यह नस्ल इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो सिरोही जिले से है, लेकिन ये ज्यादातर अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादा पाई जाती है। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है, सिरोही से। तथा ये ज्यादातर कहाँ पर पाई जाती है, अजमेर वाले क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, अजमेर और भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में। इसके बाद में इसके सिंग की बात करें तो सिंग क्या होते हैं, इसके छोटे होते हैं तथा कान भी मध्यम आकार के यानी कि छोटे होते हैं तथा आगे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद में इसके और क्या क्या विशेषता, इसके दूध और फैट परसेंटेज की बात करें
तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा होती है वो रहती है, तो इसमें आपसे दूध पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत दूध की मात्रा कितनी रहती है। तो इसमें जो दूध की मात्रा वो रहती है 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पर डे। इसके बाद में आपसे इसमें दूध फैट परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो इसके जो दूध में यानी कि फैट परसेंटेज वो कितना रहता, तो इसमें जो फैट परसेंटेज है वो रहता 3.5 से 4.5, यानी कि जो फैट परसेंटेज है वो रहती है 3.5 से 4.5। बाकी इसके जो सिंग है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तथा इसके सिंग भी क्या होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेन तो इसका कलर है कि इसका जो कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है, जिस पर हल्के ब्लैक और सफेद क्या होते हैं, धब्बेदारियां होती है, यानी कि हल्के हल्के धब्बे होते हैं ब्लैक और वाइट। तो इसके क्या क्या विशेषता उसको एक एक करके नोट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सिरोही नस्ल की बकरी। तो हेडिंग डालिए सिरोही नस्ल की बकरी। हेडिंग डालिए सिरोही नस्ल की बकरी, इसकी क्या क्या विशेषता। सबसे पहले इसका जो मूल स्थान की बात करें तो ये कहाँ पर उत्पन्न, कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है, सिरोही से। जबकि इसका जो वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद में अधिक पाई जाती है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है, सिरोही में। तथा यह नस्ल अधिक अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर तथा राजसमंद जिले में अधिक पाई जाती है। राजसमंद तो यह नस्ल अपने जो राजस्थान के अंतर्गत इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो तो सिरोही है, लेकिन ये अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर तथा राजसमंद जिले में अधिक पाई जाती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो रंग है वो कैसा होता है, भूरा होता है, जिस पर सफेद, पीले या काले धब्बे हो सकते हैं। तो इस नस्ल का रंग सफेद होता, सॉरी भूरा होता, जिस पर सफेद या काले धब्बे हो सकते हैं। यानी कि इस नस्ल का जो रंग है वो कैसा होता है, भूरा होता है, जिस पर सफेद या काले धब्बे हो सकते हैं। इसके बाद में इसकी क्या क्या विशेषता है, तथा इस नस्ल में जो कान है वो क्या होता है, लंबे तथा पत्ती नुमा होते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस नस्ल में जो कान है वो लंबे तथा पत्ती नुमा होते हैं। तो इस नस्ल में कान
लंबे तथा क्या होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं। तथा इसके जो सींग है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं तथा पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। यानी कि इस नस्ल के जो सींग है वो क्या होते हैं, छोटे तथा पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा इसकी जो पीठ है वो क्या होती है, हल्की झुकी हुई रहती है, घुमावदार रहती है। तो इसका जो अगला बिंदु है मेन इंपॉर्टेंट है। तो इसको, इसकी जो पीठ है, यानी कि इस नस्ल की जो पीठ है वो हल्की घुमावदार, जोल खाई हुई तथा धनुषाकार होती है। यानी कि इस नस्ल में जो पीठ है वो क्या होती है, हल्की घुमावदार, जोर खाई हुई तथा धनुषाकार होती है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल है जिसके पीठ है हल्की घुमावदार, जोर खाई हुई तथा धनुषाकार होती है। तो हो जाएगी सिरोही नस्ल की बकरी। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इस नस्ल का जो मांस हो वो क्या होता है, स्वादिष्ट तथा उच्च कोटि का होता है, जिस कारण इसका जो मांस हो उसको अधिक उपयोग में लिया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस नस्ल का यानी कि इस नस्ल का जो मांस हो अधिक स्वादिष्ट तथा उच्च कोटि का होता है, जिसका अधिक उपयोग में लिया जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से नस्ल की जो बकरी है उसका मांस अधिक स्वादिष्ट तो होता, तो ये हो जाएगी सिरोही नस्ल की बकरी। इसके बाद में इसके दूध की मात्रा की बात करें तो इसमें जो दूध है सिरोही से सिंगल हो जाएगा। तो इसमें दूध की मात्रा की बात करें, दूध तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो होती है 1 से 1.5 लीटर पर डे। यानी कि इस नस्ल में दूध इतना कुछ खास नहीं होता, लेकिन इसका जो मांस है वो क्या होता है, अधिक स्वादिष्ट होता है, जिस कारण इसको मांस के लिए अधिक उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में इसके फैट की, जो फैट परसेंटेज की बात करें तो इसमें फैट होती है इसमें 3.5 से
4.5% इसमें फैट होती है इसके दूध में। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके दूध में फैट की मात्रा कितनी होती है। तो ये हो जाएगी 3.5 से 4.5। तो ये आपके सिरोही नस्ल की बकरी कंप्लीट होती है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उनको एक बार वापस से रिवाइंड कर लेते हैं। तो सिरोही नस्ल की बकरी के अंतर्गत सबसे पहले हमने इसका उत्पत्ति स्थान पढ़ा था कि ये कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है। तो यह नस्ल सिरोही तथा सिरोही जिले से उत्पन्न मानी जाती है तथा अजमेर भी उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। उसके बाद में इसका जो रंग है वो कैसा होता है, भूरा होता है जिस पर सफेद या काले धब्बे हो सकते हैं। इसके बाद में इसके कान लंबे तथा पत्ती नुमा होते हैं और इसके जो सिंग है वो छोटे तथा पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। इस नस्ल की जो पीठ है वो हल्की घुमावदार जोल खाई हुई तथा धनुषाकार होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख रहा है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से नस्ल की जो बकरी है उसकी जो पीठ है वो घुमावदार हो या जोल खाई या धनुषाकार होती है, तो वो हो जाएगी सिरोही नस्ल की बकरी। इसके बाद में इसके अंतर्गत हमने देखा था कि इसका जो मांस है वो क्या होता है, अधिक स्वादिष्ट होता है जिस कारण इसका मांस को अधिक उपयोग में लिया जाता है। और इसके बाद में इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो दूध 1 से 1.5 लीटर पर डे तथा फैट परसेंटेज 3.5 से 4.5 होता। तो यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टोगनबर्ग नस्ल की बकरी। तो नेक्स्ट हो जाएगी अपने टोगनबर्ग नस्ल की बकरी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यह विदेश नस्लों के अंतर्गत सबसे भारी भरकम नस्ल मानी जाती है टोगनबर्ग, तथा इसको मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि 5 से 6 लीटर पर डे इसमें दूध होता है। अपने गायों के अंतर्गत भी इतना दूध नहीं होता जिसका इसके दूध की मात्रा होती है। तो इसे मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है टोगनबर्ग नस्ल की बकरी। तो सबसे पहले इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो कैसा होता। तो इसका जो कलर है वो तो इसके कलर की बात करें तो इसका कलर क्या होता, यानी कि इसका कलर भूरा होता लेकिन गहरा भूरा होता। और उसके बाद में इसके कई कई वाइट धब्बे पाए जाते हैं। इसके पैरों पर सफेद धब्बे हैं, इसके पीछे वाले हिस्से पर भी सफेद धब्बे होते हैं। इसका जो पैस है यानी कि जो इसका सिर है वहां पर भी सफेद धब्बे पाए जाते हैं। तो इसका कलर क्या होता है, गहरा भूरा होता। तथा कहीं कहीं पर क्या होते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। इसके बाद में इसके जो सिंग है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं तथा आगे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। और इसके जो आप देख सकते हो इसके भी हल्की हल्की दाढ़ी, मतलब हल्के हल्के बाल आ रखे हैं यहाँ पर दाढ़ी में। और इसका जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर क्या होता है, वाइट दोनों तरफ दो धारियां निकली हुई है। तो इसका नाक भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, यानी कि तोतापुरी नस्ल के जैसे। इसके बाद में इसे किस नाम से जाना जाता, तो ये इसे मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता। तो इस नस्ल को मिल्क चैंपियन भी कहा जाता। मिल्क मिल्क चैंपियन भी कहा जाता।
उसके बाद में इसके दूध की मात्रा की बात करें तो इसमें दूध की जो मात्रा होती है वो कितनी रहती है, 5 से 6 लीटर। वो होती है 5 से 6 लीटर इसमें पर डे दूध होता। तो विदेशी नस्लों के अंतर्गत सबसे ज्यादा दूध की मात्रा वो टोगनबर्ग नस्ल के अंतर्गत ही पाई जाती है, जिस कारण इसे मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता। उसके बाद में इसमें फैट की जो फैट परसेंटेज की बात करें तो इसमें कितनी 3 से 4% इसके दूध में फैट में वसा होती है, दूध में वसा पाई जाती है। तो इसकी क्या क्या विशेषता, सबसे पहले इसका कलर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो कलर है वो कैसा होता है, गहरा भूरा कलर होता, तथा कहीं कहीं इस पर सफेद धब्बेदार ये होती है। तथा ये एक क्या है, विदेशी नस्ल है और इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड से ये उत्पन्न मानी जाती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये नस्ल, तो ये एक विदेशी नस्ल है। यानी कि ये एक क्या है, विदेशी नस्ल है, तथा इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो स्विट्जरलैंड से उत्पन्न मानी जाती है। तथा इसके जो सिंग है वो सिंग रहित होती है, यानी कि इसके सिंग नहीं होते हैं। तथा कान छोटे तथा आगे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। तो विदेशी नस्लों के अंतर्गत सिंग नहीं होते हैं बकरियों के अंतर्गत, जबकि अपने जो देसी नस्लें हैं बकरियों की उनमें सिंग अधिक पाए जाते हैं, तो जबकि विदेशी सिंग रहित होती है। तो चलिए इसके क्या क्या मैन मैन पॉइंट है उनको एक एक करके नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए टोगनबर्ग नस्ल की बकरी। टोगनबर्ग टोगनबर्ग नस्ल की बकरी, तो ये एक विदेशी नस्ल है। यानी कि ये एक विदेशी नस्ल है जो कि स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी से उत्पन्न मानी जाती है, जो जो स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी से उत्पन्न मानी जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो टोगनबर्ग नस्ल की बकरी है वो कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है। तो ये एक, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक विदेशी नस्ल है तथा ये स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में है, इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो क्या होता है, हल्का भूरा होता है, तथा इसके मुंह पैर पूंछ पर क्या होते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। इसका कलर हल्का भूरा होता है, तथा पैर पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। तो इसके कलर की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है, हल्का भूरा होता है, तथा पूंछ और पैरों पर क्या होते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। इसके बाद में यह नस्ल क्या होती है, सिंग रहित होती है।
यानी कि यह नस्ल क्या होती है, सींग रहित होती है, जबकि अपने जो देसी नस्लों में क्या होते हैं, सींग होते हैं। यानी कि यह नस्ल क्या होती है, सींग रहित होती है, जबकि देसी नस्लों में क्या होता है, सींग होते हैं। इसमें शायद कलर में अपने फोटो में यहाँ पर गहरा भूरा किया था, यहाँ पे गहरा नहीं होगा, ये होगा हल्का भूरा। हल्का, यानी कि इसका जो कलर है वो हो जाएगा हल्का भूरा। यानी कि इसके बाद में इसके जो क्या होते हैं, सिंग रहित होती है, जबकि अपने देसी नस्लों में क्या होते हैं, सिंग बहुत है। इसके बाद में कान, इस नस्ल के जो कान है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी कि इस नस्ल में जो कान है वो छोटे, वो सीधे होते हैं। इसके बाद में इसकी और क्या क्या विशेषता है, इसके बाद में ये एक दुधारू नस्ल है। जिसमें दूध की मात्रा, इसके अंतर्गत दूध की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर पर डे। तो सबसे ज्यादा जो दूध की मात्रा वो टॉगनबर्ग नस्ल के अंतर्गत ही पाई जाती है। ये हो जाएगी, इसमें दूध की मात्रा 5 से 6 लीटर दूध की मात्रा होती है। इसके बाद में यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि यह बकरी, इसमें जो दूध की मात्रा वो 5 से 6 लीटर होती है, जिस कारण इसे मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता। तो इस नस्ल को मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता। यानी कि इस नस्ल को मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल है जिनको जिसको मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता। तो अपने जो विदेशी नस्ल है टोगनबर्ग, उसको मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता। इसके बाद में इस बकरी की क्या क्या विशेषता है, यानी कि यह बकरी सबसे जो इसका दुग्ध काल है वो सबसे लंबा होता है, ये करीबन 2 साल के आसपास दूध देती है। तो विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली यह नस्ल मानी जाती है। तो इस नस्ल का दुग्ध काल सबसे लंबा होता। लगभग 2 वर्ष। यानी कि यह विदेशी नस्लों के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो दुग्ध काल है वो इसी का रहता। इसके बाद में इसके फैट परसेंटेज की बात करें, दूध में वसा, तो इसके जो दूध में वसा वो रहती है 3 से 4% इसके दूध में वसा पाई जाती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल है जिसके दूध में 3 से 4% वसा पाई जाती है। तो ये हो जाएगी टोगनबर्ग। तो ये अपने टोगनबर्ग नस्ल कंप्लीट होती है। तो इसकी एक बार इसको वापस रिवाइंड कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो ये एक विदेशी नस्ल है जो स्विट्जरलैंड की टॉगनबर्गाट से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका कलर क्या होता है, हल्का भूरा तथा पैर और पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। और इसका जो सिर है वहां पर भी क्या होती है, सफेद धारियां होती है इसके मुंह पर। इसके बाद में यह एक नस्ल सिंग रहित होती है, जबकि अपने देसी नस्लों के अंतर्गत सिंग पाए जाते हैं। इस नस्ल में कान छोटे व सीधे होते हैं। ये एक दुधारू नस्ल है जिसमें दूध की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। और इस नस्ल को मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में इसका दुग्ध काल सबसे लंबा होता है, लगभग 2 साल के आसपास। और इसके दूध में फैट परसेंटेज रहता है 3 से 4%। तो यहाँ तक आपकी बकरियों की नस्लें कंप्लीट होती है। जो मैन वैसे तो और भी खूब सारी नस्लें हैं, लेकिन बकरियों के अंतर्गत जो मैन नस्लें हैं वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे बैडों की नस्लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।